आप तो जानते हैं कि गुलमोहर कितनी पुरानी और रेप्यूटेड कंपनी है, लेकिन अगर हमें लगा कि जबरदस्ती हम पे कोई इल्जाम लगा रहा है। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं मिस मारिया, हम तो चाह ही रहे थे। अरमान सूरी से हम बाद में भी बात कर लेंगे। अब वक्त आ गया है कि कोई गुलमोहर पे केस करे, और वो केस करेगी तुम्हारी कंपनी कोहिनूर। कोहिनूर गुलमोहर को टेक ओवर। कोहिनूर वाली फाइल लेके जल्दी मेरे ऑफिस आ जाओ। क्या? तो प्लीज जल्दी करो ना। I love you, बाबा। आराम से। बेचारा कितना काम करता है। अरे नंदू, सर गुलमोहर को तो कहीं से भी लोन नहीं मिल सकता, लेकिन सर कोहिनूर को तो मिल सकता है ना। जैसे एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। मैं तो घर से निकल गया लेकिन फाइल वहीं भूला है। क्या? अरमान को पूछ कर तो देखो नई कलेक्शन का क्या हो रहा है। तू कहाँ जा रहा है? ऑफिस। जस्सी को ये फाइल देना। जस्सी फैब्रिक का क्या हुआ? डिलीवरी मिल गई? एक लड़की है एक लड़की है आसमां के नीचे, सब बातों में आगे, रूप रंग में है पीछे, दुनिया तो उसकी हंसी उड़ाए, पर वो हंसती कहती जाए तुम जैसे लाखों है पर जस्सी जैसी कोई नहीं। जस्सी जैसी कोई नहीं। एक दिन फिर ऐसा आएगा, सारा जहां फिर उसे कहेगा हम जैसे लाखों हैं पर जैसी जैसी कोई नहीं। जैसी जैसी कोई नहीं। जैसी जैसी कोई नहीं। जैसी जैसी कोई नहीं। वैसे अरमान, इस इमरजेंसी मीटिंग की वजह क्या है? मलिका पहले बैठो तो मैं बताता हूँ। बस एक मिनट, मुझे दिख रहा है कि वो फैब्रिक की स्मगलिंग किसने की थी। पुलिस ने जो स्मगल्ड फैब्रिक पकड़ा है, जाहिर है किसी बड़े फैशन हाउस के लिए ही था। मलिका तुम टेलीविजन देखती रहोगी, हम लोग मीटिंग में शुरू। अरमान, पुलिस का ये भी कहना है कि उनके पास कुछ सुराग है। अब सवाल ये है कि ये हरकत कौन सा फैशन हाउस कर सकता है? राज, ये कहीं तुम्हारा कंसाइनमेंट तो नहीं था? मैडी तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? जोक राज, जोक। I don't like your jokes, okay? मलिका हम मीटिंग शुरू करें। क्या आपके सामने इस तरह की कोई केस पहले भी आई है? नहीं, इस तरह की फैब्रिक स्मगलिंग की केस तो बहुत दिनों के बाद सामने आई है, लेकिन हम लोग जल्दी पता लगाएंगे कि किन लोगों का ये फैब्रिक है। जल्दी पता चल जाएगा। फिर भी आपको क्या लगता है कौन है इस सब के पीछे? देखिए हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और जैसे ही हमें मालूम पड़ेगा सबसे पहले हम आपको ही बताएंगे। बंद करो यार प्लीज। क्रेजी ना? मलिका उस न्यूज को छोड़ो ना, मेरे पास तुम लोग के लिए एक और न्यूज है। कहीं फिर से सस्ता फैब्रिक तो खरीदने नहीं जा रहे हो तुम अरमान? मैडी तुम राज, मैडी मटेरियल वही है जो तुमने अप्रूव किए थे, फर्क सिर्फ इतना है कि सप्लायर को डिलीवरी देने में थोड़ा वक्त। अरमान व्हाट? क्यों? सप्लायर तो हमारी जरूरत को जानता है ना? हाँ, लेकिन कल रात में ही मेरी उनसे बात हुई थी। तो फिर क्या कहा उसने? उन्होंने कहा है कि उनका गोडाउन जल गया। तो फिर हमारा कलेक्शन? नहीं, उसने हमें प्रॉमिस किया है कि वो हमें जल्द से जल्द फैब्रिक इंपोर्ट करके दे देगा। कहीं उसने टाइम पर फैब्रिक नहीं भेजा तो? हाँ अरमान, इस बात के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। हाँ, इनफैक्ट इसीलिए तो मैंने मीटिंग बुलाई है कि हमें तैयार रहना चाहिए किसी और सप्लायर को कांटेक्ट करने के लिए। और इस सिंगापुर वाले सप्लायर को जो हमने पेमेंट की है उसका क्या? वो सारी पेमेंट वापस करने के लिए तैयार है। हाँ। कहीं तुमने उसे पूरा पेमेंट तो नहीं कर दिया राज? नहीं, हमने थोड़ा सा एडवांस दिया था जो हमें वापस मिल जाएगा। हाँ, वो तो हमें वापस लेना ही चाहिए। पुलिस ने इस केस में एक आदमी को पकड़ा है, चलिए उनसे बात करते हैं। मलिका ये टेलीविजन बंद करो। देखते हैं ना अरमान, कहीं तुम्हारे सप्लायर को तो नहीं पकड़ लिया? मैडी तुम आप किसके लिए काम करते हैं बताइए? ये जो सामान है ये किसने मंगाया था? बताइए किस कंपनी का कंसाइनमेंट है ये? घबराइए मत, आपको कुछ नहीं होगा। आपके बॉस का क्या नाम है? आप बोल क्यों नहीं रहे?
मलिका मलिका वो क्या बोलेगा? का पूरा ध्यान रखिएगा। मलिका फिर भी तुम ठीक है, अगर वो हमें फैब्रिक नहीं दे सकता तो कोई बात नहीं, हम कोई और सप्लायर ढूंढ लेंगे, लेकिन इस बार सप्लायर को इंडियन होना चाहिए। इनफैक्ट हम लोग भी यही सोच रहे थे। जो कुछ करना है अरमान प्लीज जल्दी जल्दी, हाँ, क्योंकि मुझे पता है फिर तुम लोग मेरे सर पर चढ़ जाओगे और कहोगे कि जल्दी जल्दी मैडी, और फिर मैडी विल नॉट डू जल्दी जल्दी। अरमान, हमारे पास फाइनेंस तो है ना? ऑफ कोर्स इनफैक्ट फाइनेंस प्रोसेस में ही है। हाँ हाँ हाँ, 10 घंटे से बेल कर रही हूँ बेबे, कोई दरवाजा ही नहीं खुलता है। अरे काम ही कर रही थी बेटा, अब इतनी जल्दी रहती है सबको तो फिर नौकर रख लो। बेबे की हड्डियां इससे ज्यादा तेज नहीं चल सकती। आपने कब से रोना धोना शुरू कर दिया? थोड़ा टीवी ना कम देखा करो, वरना उनकी तरह बन जाओगी, वो दुखों की मारी बेचारी। अच्छा अच्छा, मुझे ज्ञान मत दे। इतनी जल्दी छुट्टी कैसे हो गई तेरी? मैं फाइल लेने आई हूँ। नंदू कोई भी काम ठीक से नहीं करता है। तू भी ना बिल्लू की तरह उस बेचारे के पीछे ही पड़ जाती है। अरे भूल गया था वो यहाँ, लेकिन तेरी फाइल तो पहुंच गई होगी। पहुंच गई होगी? हाँ, बिल्लू ले गया था तेरे ऑफिस। क्या? अभी तो मैं एक नया ब्लशर ट्राई कर रही हूँ। वीरू लेकर आया, इतना अच्छा शेड है कि हाउ कैन आई हेल्प यू सर? जसमीत वालिया से मिलना। सर जसमीत वालिया इस समय ऑफिस में नहीं है सर। मैं फिर भी ट्राई करती हूँ। कोई फोन नहीं उठा रहा है सर, वो इस वक्त ऑफिस में नहीं है। कोई मैसेज हो तो आप मुझे दे दीजिए, मैं उसे दे दूंगी। मैसेज नहीं बल्कि मुझे ये फाइल देनी थी। अच्छा तो मैं खुद दूंगा। मैं वेट करता हूँ यहाँ। ओह गॉड जस्सी, जल्दी आ जा, वरना जरूर कोई गड़बड़ होने वाली है। हमारे पास ये ऑप्शंस हैं, गीता इंडस्ट्रीज, राष्ट्रीय फैब्रिक्स और गौतम सिंह। Sounds okay, Raj, but please, जो जल्दी सप्लाई करें और जिनके गोडाउन्स फायर प्रूफ हों, सिर्फ उनसे ही लेना। मैडी, अरमान, सिंगापुर से हमें वो एडवांस वापस मिल जाएगा ना? वरना ऐसा करते, हम उसे एक लीविंग नोटिस भेज देते, हम और पैसे गवा नहीं सकते। नहीं, वो सप्लायर हमें बहुत जल्द पैसे दे देगा। जरूरी ये है कि हम मिलकर डिसाइड करें कि हमें फैब्रिक लेना किससे। राज, वाओ, तुमने मालिका और मेरी राय मांगी। वाओ मालिका, तुमने देखा हमारी कंपनी अब हिटलर राज से नहीं डेमोक्रेसी से चल रही है। कुछ तो बोलिए, क्या आप डर रहे हैं किसी से? देखा अरमान, कितना जिद्दी आदमी है, तो उसने नाम ही नहीं बताया। वो किसका नाम लेगा मलिका? क्यों राज? चोरों के नाम थोड़ी होते हैं। हाँ, पर पता तो चले कि किया किसने। I really want to know. Anyways मालिका, वक्त हमारे पास बहुत कम है, ऑर्डर तुम लोग जल्दी दो। हाँ Sure. हाँ अरमान, वो एडवांस। Of course मलिका। Let's go मालिका। Bye guys. बच गए फिलहाल। भैया, मैं इंपॉर्टेंट काम से बाहर जा रहा हूँ, तेरे सारे जरूरी कॉल मेरे सेल पे फॉरवर्ड कर देना। ओके? ओके सर। क्या हुआ? कौन है ये? सर वो एक फाइल लेकर आए हैं, कहते सिर्फ जस्सी को देंगे। थैंक्स, ये मैं ले लेता हूँ। क्या? ये फाइल? जी नहीं, मैं वेट कर रहा हूँ, जस्सी को दे दिए। नहीं मैं दे देता हूँ। नो प्रॉब्लम। आपकी प्रॉब्लम क्या है? मैंने कहा ना मैं दे देता हूँ। आप हैं कौन जो मुझसे इस तरीके से बात कर रहे हैं? मैं जस्सी का बॉस हूँ। मैं बाप हूं जस्सी का। मेहरबान जी को जानता हूं, तुम मुझे इस तरीके से झांसे नहीं दे सकते। मैं अरमान सूरी हूँ।
मैं चंद्रशेखर आजाद हूँ। शर्म नहीं आती आपको इस तरीके से झूठ बोलते हुए, वो भी अपने चेयरमैन का नाम लेकर? देखिए आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं अरमान सूरी हूँ, मैं यहाँ का चेयरमैन हूँ। बदतमीज कहेंगे। मैं सूरी साहब को जानता हूँ, मुझसे 10-20 साल उम्र में बड़े हैं, सिर पे बाल कम है। मैंने गिफ्ट दी थी उनको, गिफ्ट स्कॉच। क्या बदतमीज कर रहे हैं? देखिए मैंने आपको बताया कि ये फाइल में या तो जस्सी को दूंगा या अरमान जी को। क्या बदतमीज कर रहे हैं? क्या हो रहा है यहाँ पर? देखिए आपके ऑफिस के कर्मचारी कितने बदतमीज हैं। इस फाइल के लिए कितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं ये लोग। क्या है ये फाइल? मलिका, कुछ नहीं है मलिका, मैं वो क्या था कि जस्सी ने फाइल घर से मंगवाई थी और हमारे बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई बस। क्यों? देखे तो। मलिका मैंने कहा ना फाइल देखने तो दो। मलिका मेरी बात सुनो, मैं कह रहा कुछ नहीं है। क्या बचपना है? ये फाइल किसने मंगवाई थी? जी जस्सी ने वो तो फिर शायद जस्सी नई नौकरी ढूंढ रही है, क्योंकि अरमान ये जस्सी की बायोडेटा की फाइल है। इस पर इतना झगड़ने की क्या जरूरत थी? मेरी समझ में ही नहीं आ रहा है। तो फिर दिवाली पर जो थे वो पुरुषोत्तम सूरी थे, मेरे डैड। सर ये मेरे पापा जी हैं। और ये क्या है? तुम्हारे बायोडेटा की फाइल? सर वो नंदू गलती से घर पे छोड़ा है, मैंने उसको बोला हरी मतलब जल्दी, तो उसको लगा ग्रीन वाली फाइल। और तुम्हारे पिताजी मुझे बदतमीज कह रहे थे। आई एम सॉरी, मुझे पता है कि मैं थोड़ा सा कुछ ज्यादा बोल गया। क्या? नहीं ठीक है जैसे दिवाली की रात को तुम्हारे पिताजी मेरे डैड से मिले होंगे और उन्होंने धोखे से उन्हें अरमान सूरी समझ लिया होगा। थोड़ा कंफ्यूजन है बस। बेटा वो मैंने मुझे लगता है हमें चलना चाहिए, वरना वो ऑफिस बंद हो जाएगा। चलो। कोई गलती तो नहीं हुई बेटा? पता नहीं पापा जी, लेकिन अभी हमें चलना चाहिए। जैसी चले? मैं बाद में देखती। हाय परी। हाय मरिया। कैसा लग रहा है ऑफिस में आखिरी महीना? अभी तो सिर्फ 29 दिन ही रह गए ना। ठीक है जस्सी, मैं चलता हूँ। ओके ठीक है पापा जी। चलो। डैम, मेरी गाड़ी तो गैराज में है। आप मलिका मैम की गाड़ी ले लीजिए। मलिका की? उसे अपने साथ नोटरी ऑफिस ले चलो। वॉचमैन, एक कूल कार लेके आना, फोर्ड। क्या हुआ? कुछ नहीं, हम लोग टैक्सी से चले जाएंगे। किधर? फोर्ड। अरे मैं छोड़ देता हूँ। अपना नाम। थैंक्स। क्या बात है अरमान साहब, आप ही की गिफ्ट में दी हुई गाड़ी है, उसमें तो आप बैठ ही सकते हैं, आपका हक है। आइए ना। मेरे पापा जी को ये नहीं पता कि गुलमोहर में पहले सेक्रेटरी थी। जस्सी तुम प्लीज चलिए ना। चले? सीट बेल्ट बांध लीजिएगा वरना चालान हो जाएगा। कुछ गड़बड़ ना हो बाबा जी, प्लीज। गाड़ी अच्छी है, माइलेज, स्पीड, आराम, सब कुछ बहुत टॉप क्लास।
परफॉर्मेंस कैसी? बेटे जस्सी की परफॉर्मेंस कैसी है? जैसी बेहतरीन, वेरी गुड। समझ लीजिए मेरा दाहिना हाथ है। बेवकूफ, नॉनसेंस, बदतमीज, दिमाग खराब हो गया क्या? कुछ काम ढंग से नहीं कर सकते तुम? जाहिल के लिए। माफ करना, मैं अपने दाएं हाथ से बात कर रहा था। देखिए मुझे पता है कि मुझे कभी-कभी गुस्सा आ जाता है, लेकिन आप भी तो गुस्से वाले हैं। मुझे तो लगता है कि हम लोग एक ही जैसे हैं। हाँ वो तो है, लेकिन ये क्वालिटी अच्छी नहीं है। आप थोड़ा सा योगा किया कीजिए, मन को शांति मिलेगी। मैं भी करता हूँ। हाँ, आपने कब किया पापा जी? एक बार ही तो किया था, संडे को 3 साल पहले। अब क्यों सारा कच्चा चिट्ठा खुल रही है, वो भी बॉस के सामने? भैया अब ये मेरे भी बॉस। अगर आपको कोहिनूर का अकाउंट कभी भी चेक करना हो तो आपको जस्सी से बात करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली मुझसे भी बात कर सकते हैं। वैसे अरमान साहब, जब मैंने पहली बार कोहिनूर की फाइल देखी थी ना, मेरा थोड़ा सा माथा ठनका। अक्सर जब गुलमोहर जैसी बड़ी कंपनियां कोई छोटी कंपनी खोलती है ना, तो असलियत कुछ और होती है। नहीं पापा जी, ऐसा कुछ नहीं है। अरे मुझे मालूम है, मैं तो वैसे ही कह रहा हूँ, तुम लोग ऐसे नहीं हो। लेकिन 30 साल तक अरमान साहब मैं जयंती कॉटन मिल्स में काम करता था। एक दिन पता नहीं अचानक उन्होंने एक नई कंपनी खोल ली, जगन एक्सपोर्ट, और पता ही नहीं चला कि किस दिन जयंती का पैसा जगन में ट्रांसफर हो गया। मैं वहाँ पे अकाउंटेंट था, चीफ अकाउंटेंट, मुझ तक को नहीं मालूम। एक दिन मैं ऑफिस आया, मैं देखा ऑफिस तो बंद है और ओनर सारा पैसा लेकर के गायब। जब पूछा 40 लोगों का स्टाफ, सैलरी, प्रोविडेंट फंड सब लौट गई। लेकिन पापा जी हमारी कंपनी। मैं जानता हूँ बेटा, मैं तो बस वैसे ही कह रहा हूँ, ऐसे दोस्त लोग भी होते हैं, लेकिन आपकी कंपनी तो क्लीन है। आपको कैसे पता? मेरी बेटी कभी कोई गलत काम नहीं करती। क्वीन विक्टोरिया जी। पता नहीं मलिका, अरमान पर मुझे अभी भी शक हो रहा है। मैडी, एक चांस तो अरमान को अपने आप को प्रूव करने का। चांस अरमान को? कम ऑन फिट मलिका। मलिका, परी, अब तुमने क्या कर दिया? मैंने क्या किया? मैं तो सिर्फ हेल्प करने की कोशिश कर रही थी और अरमान ने फिर मुझ पर आज। अरमान के फैन क्लब के एक और मेंबर। परी, तुम तो रहने दो, तुम वैसे भी काफी इनएफिशिएंट हो। और अरमान ऐसा सप्लाई ढूंढा कि फ्लॉप। मैडी, रहने दो ना, परी का इन बातों से क्या लेना देना? तुम्हारा लंच ब्रेक हो गया ना परी? चलो मैं तुम्हें लंच के लिए ले जाती हूँ। Really? Thank you so much. परी, वैसे भी तुम्हारे पास पैसे थोड़ी ना होंगे। Shut up, Mandy. Okay, bye. मलिका, हम क्या ऑर्डर करेंगे? आज ना मुझे कुछ खट्टा और स्पाइसी खाने का मन कर रहा है। बहुत अच्छी आइडिया, चलो। कुछ तीखा, कुछ खट्टा। Obviously, प्रेगनेंसी में तो ये सब खाने का मन करता है। चल। जल्दी क्या है आप लोगों को? कहाँ जाते हैं आप लोग? यहाँ काम तो सब कानूनन होता है ना? आप फिक्र मत करिए, जस्सी आपको सब कुछ अच्छी तरह से समझा देगी। थैंक्स। वाह 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 जस्सी, तुम तो वाकई महान हो। अगर आज मैं ये लिफ्ट नहीं लेता तो शायद मुझे कभी पता नहीं चलता कि तुम्हारी डाइनिंग टेबल पर गुलमोहर और कोहिनूर के सीक्रेट्स डिस्कस होते हैं। सर मैंने तुमने मुझे कुछ नहीं बताया जैसी, और ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अब चलो। क्या हो? अब कोई और सरप्राइज देना बाकी रह गया है? 12 सितंबर 2003। क्या? सर 12 सितंबर 2003 शाम 4 बजे आपने मुझसे कहा था कि जस्सी कोहिनूर के सारे डिसीजंस तुम लोगी और कंपनी को जैसे चाहे वैसे चलाओगी। सर आज तक मैं वही कर रही हूँ, लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक तरह से नहीं निभा रही हूँ तो